medical education. In this video talk about this endometrial carcinoma. Endometrial carcinoma is a type of a cancer that begin in the lining of the uterus called endometrium. There is definition. Also known as a uterine cancer. जो endometrial carcinoma होता है इसको uterine cancer भी बोलते हैं. ये एक malignant ट्यूमर है जो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में ओरिजिनेट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं. उस लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं. ये सेल जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग में ओरिजिनेट होते हैं ये एबनॉर्मली क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं और एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होने लगते हैं और ये आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं जिसे इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहा जाता है. नाउ सी दी रिस्क फैक्टर. फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस में किसका इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का. एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं कि ये जो यूट्राइन लाइनिंग है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इसको रेगुलेट करते हैं. लेकिन जब एक्सेस एस्ट्रोजन का अमाउंट एक्सेस होता है विदाउट द बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एबनॉर्मल यूट्राइन जो इंडोमेट्रियल सेल है वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं और कॉज करते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. नाउ सी दी ओबेसिटी. ओबेसिटी इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर बिकॉज फैट सेल कैन प्रोड्यूस एडिशनल एस्ट्रोजन. जो फैट सेल होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं एस्ट्रोजन को और ये अगर जिसको ओबेसिटी है वो एक्सेस एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलप होती है, सेल बनते हैं, वो सेल एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे और एबनॉर्मली सेल का डेवलप होने लगेगा जिससे कि इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा प्रोड्यूस होंगे. एज इफेक्ट करते हैं. आफ्टर पोस्ट मेनोपोजल अबव 50 ईयर ऑफ एज वुमेन को ज़्यादातर इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. जिस वुमेन का अगर मेंस्ट्रुअल पहले ही स्टार्ट हो जाता है ईयरली एज में और या फिर क्या होगा कि लेट एज में उनका मेनोपोजल स्टार्ट होता है, तो इन सारे वुमेन्स को क्या होते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन से ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है, जिससे कि एस्ट्रोजन क्या करेंगे, इंडोमेट्रियल सेल लाइनिंग को डेवलप करेंगे और सम टाइम एबनॉर्मली सेल का भी डेवलप होने लगेगा. पीसीओडी, पीसीओएस जिसमें कि एलिवेट हो जाते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का रिप्लेसमेंट कराते हैं विदाउट द बैलेंसिंग ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन दैट कॉजिंग अ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. रेडिएशन एक्सपोजर. जो वुमेन बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होती हैं वो वुमेन का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और कॉज करते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. नाउ सी दी साइन एंड सिम्टम्स. फर्स्ट है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग. एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट मीन्स कि पोस्ट पेनोपोजल ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. पेल्विक पेन. पेल्विक एरिया में पेन प्रेजेंट रहेगा. वेट लॉस होगा. इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस. यूट्रस में फुलफिलनेस प्रेजेंट रहेगी. प्रेशर बना रहेगा हमारे पेल्विक एरिया में. फिर है वाटरी ब्लड डिस्चार्ज. जो हमारे वेजाइनल से क्या होगा कि वाटरी ब्लड डिस्चार्ज होएगा. फॉल स्मेलिंग आएगी. नाउ सी दी डायग्नोसिस. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को, तो फर्स्ट वी आर डन मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. जो हेल्थ केयर रहते हैं वो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं और फिजिकल एग्जामिन करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का आइडेंटिफाई करते हैं और पेल्विक एरिया में किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगाते हैं. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पेल्विक एरिया में इंडोमेट्रियम की थिकनेस और जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. इंडोमेट्रियल बायोप्सी. इंडोमेट्रियल बायोप्सी में स्मॉल सैम्पलिंग लेते हैं हमारे इंडोमेट्रियल लाइनिंग और यूट्रस लाइनिंग में से और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि एबनॉर्मली सेल का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. डायलिटेशन एंड कर्टेज. डायलिटेशन एंड कर्टेज में हम स्मॉल टेनी टिश्यू सैंपल लेते हैं. ये भी इंडोमेट्रियल बायोप्सी की ही तरह होता है. इसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है पेशेंट को और सैंपल कलेक्ट किया जाता है. इमेजिन टेस्ट. इमेजिन टेस्ट में आपके सीटी स्कैन हो गए, एमआरआई हो गए. इससे हमारे जो ऑर्गन है उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि सेल का एबनॉर्मली सेल का डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिर है ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे ब्लड का सैंपल लिया जाता है इसमें अगर ब्लड कैंसर के चांसेस हैं तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है.
हिस्ट्रोस्कोपी में यूट्रस में थिन लाइट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं जिसे, और विजुअलाइज करते हैं एबनॉर्मेलिटीज़, जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है इंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और टिश्यू का सैंपल लेते हैं। इस तरीके से इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ सी दी मैनेजमेंट में है हिस्टेरेक्टोमी में फर्स्ट प्राइमरली ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं मोस्ट इंडोमेट्रियल कैंसर में। इसमें जो यूट्रस रहता है उसको रिमूव कर देते हैं। लिम्फ नोड डिसेक्शन में जो पेल्विक एरिया के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं जिसमें पैरा एयोटिक रीजन प्रेजेंट रहते हैं उसको रिमूव करते हैं, और जो भी कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को ईयरली स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। जो कैंसर है वो ज़्यादा ग्रो नहीं किए रहते हैं तो इसको लेप्रोस्कोपी की हेल्प से उसको रिमूव आउट किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। देन है रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और ब्रेकियोथेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन में हाई एनर्जी रेडिएशन को डायरेक्ट कैंसर सेल में टारगेट किया जाता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड ब्रेकियोथेरेपी में जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे यूट्रस में जो कैंसर सेल्स हैं उसमें टारगेट किया जाता है। ये इनर साइड ऑफ द बॉडी में होता है, ये आउटर साइड ऑफ द बॉडी में होता है। देन है कीमोथेरेपी में हम थ्रू द मेडिसिन एडवांस ट्रीटमेंट थ्रू द मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी सम केसेस में इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। बॉडी में इम्यून बूस्ट किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल से फाइट कर सके। इस तरह से हम इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।